हेलो स्टूडेंट, मैं संजय सर वेलकम करता हूं आपका स्मार्ट ज्ञानोदय में, जहां पर मिलता है आपको फ्री ऑनलाइन एजुकेशन फॉर क्लास 9th एंड 10th। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश के परावर्तन का नेक्स्ट पार्ट। इस चैप्टर का 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले वो 3 वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, तभी समझ आएगा, अन्यथा कुछ समझ नहीं आ पाएगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं गोलीय दर्पण में किरण आरेखों की बनावट। साथ ही इसी में डिस्कस करेंगे गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंबों की। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, बनावट क्या होती है, कहां पर वस्तु को रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखेंगे तो बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, यह डिस्कस करेंगे। जब उत्तल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखेंगे तो बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, इसको डिस्कस करेंगे। साथ ही उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग भी आज पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप सब स्मार्ट ज्ञानोदय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को आइकन को दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट। गोलीय दर्पण में किरण आरेखों की बनावट 4 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? 4 प्रकार की होती है। चारों प्रकार को ध्यान से समझना है। यदि किरण आरेखों की बनावट को हम समझ गए अच्छे से तो हमें प्रतिबिंब बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसलिए किरण आरेखों की बनावट को बहुत ध्यान से समझेंगे। तो पहला नियम पढ़ते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, यहां पर हम ले लेते हैं उत्तल दर्पण। ये हमारा इसका दोनों मुख्य अक्ष हो गया। ध्रुव भी ले लेते हैं, फोकस भी ले लेते हैं और वक्रता केंद्र भी ले लेते हैं। उत्तल दर्पण में भी ले लेते हैं। अच्छा, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आए तो क्या होगा, देखते हैं। जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है या फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, फोकस से गुजर रहा है। उत्तल दर्पण में देखते हैं मुख्य अक्ष से समांतर कोई किरण आ रहा है, क्या होगा, लगेगा कि फोकस से यह किरण आ रहा है। ठीक है, यानी जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। इस बात को शॉर्ट में यहां पर नोट कर लेते हैं। जब समांतर किरण आती है तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरता है। ठीक है, अब हम दूसरा किरण आरेख की बनावट देखते हैं। इसके लिए भी हम दोनों दर्पण लेंगे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, लिख देते हैं। अवतल और उत्तल पहचानने आता है ना। जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो वह उत्तल, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो वह अवतल दर्पण। तो ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, यह हमारा उत्तल दर्पण हो गया। मान लेते हैं इसका वक्रता केंद्र यह है और इसके मध्य में हमारा फोकस है। इस दर्पण का वक्रता केंद्र यह है और इसका फोकस यहाँ पर है। यह ध्रुव हो गया, यह अवतल दर्पण का ध्रुव हो गया। जब कोई किरण फोकस से होकर आती है या फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। ठीक है, जब कोई किरण फोकस पर आती है या फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है, फोकस पर आती हुई
प्रतीत होती है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य उसके समांतर गुजरता है। तो हमारा दूसरा रूल क्या हो गया, यहां पर लिख लेते हैं। फोकस पर आएगा तो परावर्तन के बाद समांतर गुजरेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यह दो किरण आरेखों की बनावट स्पष्ट हो गया। जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा। ठीक है, और जब फोकस पर आएगा या फोकस पर आता हुआ प्रतीत होगा तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगा। अब तीसरा रूल पढ़ते हैं। तो इसके लिए भी हम दोनों दर्पण ले लेते हैं। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, जिसका वक्रता केंद्र सी, फोकस एक, ध्रुव पी है। एक हम ले लेते हैं उत्तल दर्पण, जिसका वक्रता केंद्र सी, फोकस एफ और ध्रुव पी है। जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है या वक्रता केंद्र पर आता हुआ प्रतीत होता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाता है। ठीक है, जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर आता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर क्या होता है, वापस लौट जाता है। मान लेते हैं कोई किरण ऐसे आ रहा है, तो देखने में कहाँ लग रहा है ना कि यहां पर जा रहा होगा वक्रता केंद्र पर। तो दर्पण से जब परावर्तन होगा तो इसी पथ पर क्या होगा, वापस लौट जाएगा। चौथा रूल देखते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित हो, कहां पर आपतित हो, ध्रुव पर आपतित हो, तो जितना कोण बनाए के आएगा आपतन कोण, उतना ही कोण बना के निकल जाएगा परावर्तन कोण। यानी कोण आई बराबर कोण आर। यानी हमने किरण आरेखों की बनावट के 4 नियम पढ़े। पहला नियम हमने पढ़ा, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। ठीक है, दूसरा नियम हमने पढ़ा, जब कोई किरण फोकस पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद समांतर गुजरती है, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। ठीक है ना। तीसरा हमने पढ़ा, जब कोई किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर यानी वक्रता केंद्र से होकर के गुजर जाती है। चौथा हमने पढ़ा कि जब कोई किरण ध्रुव पर आपतित होती है, कहां पर, ध्रुव पर, जितना कोण आई बनाकर आता है उतना ही कोण आर बना करके, यानी जितना आपतन कोण बना करके आता है उतना ही परावर्तन कोण बना करके गुजर जाता है। अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। यदि आप सबने किरण आरेख की बनावट को अच्छे से समझ लिए हो तो प्रतिबिंब बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, एकदम बच्चों का खेल है। ठीक है, 4 रूल पढ़े हैं, 4 में से 2 रूल को कोई अप्लाई करेंगे, कोई 2 रूल अप्लाई करेंगे और प्रतिबिंब बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, गोलीय दर्पण में वस्तु को कहां कहां रख सकते हैं, सोच के देखो तो। जैसे हमारा एक गोलीय दर्पण हो गया, अवतल दर्पण, तो इसमें वस्तु को कहां कहां रखा जा सकता है। इसका यह ध्रुव हो गया, या फोकस के हो गया, या इसका वक्रता केंद्र सी हो गया। तो वस्तु को कहां कहां रख सकते हैं, वस्तु को ध्रुव पर रखा जा सकता है, एक ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जा सकता है, एक फोकस पर रख सकते हैं,
एक फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रख सकते हैं, एक वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं, एक वक्रता केंद्र और इधर हम अनंत मान लेते हैं, एक अनंत है इधर, तो अनंत के बीच रख सकते हैं और एक अनंत पर रख सकते हैं। यानी कुल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। गोलीय दर्पण में जब हम अवतल दर्पण को लेकर चलते हैं तो वस्तु को कितने जगह रख सकते हैं, 7 जगह, और सातों जगह रख रख के बारी बारी से प्रतिबिंब बना के हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम वस्तु को ध्रुव पर रख करके प्रतिबिंब बनाएंगे, लेकिन ध्रुव पर वस्तु को रखकर प्रतिबिंब बनाना संभव नहीं है, क्योंकि ध्रुव दर्पण से एकदम सटा हुआ रहता है, तो वहां पर किरण खींचना पॉसिबल नहीं है ना। ध्रुव से यहां से किरण दर्पण से कहां कैसे खींचेंगे, नहीं खींच पाएंगे। तो इसको हम याद कर लेंगे, क्या करेंगे, याद कर लेंगे। जब ध्रुव पर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है। वस्तु के बराबर बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, ये बात को हम याद कर लेंगे। जब वस्तु ध्रुव पर स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। जितना वस्तु बड़ा होगा उतना ही प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा, और दर्पण के पीछे बनेगा, एकदम ध्रुव पर सट करके बनेगा। ठीक ना, जैसे आईने में हाथ को हम सटा के देखते हैं ना, एकदम बराबर में दिखता है ना, बस वैसे ही। अब वक्रता केंद्र सी है। एक वस्तु ये भी है जिसको हम फोकस और ध्रुव के बीच में रख दिए हैं। अब हम 2 किरण गुजारेंगे और देखते हैं प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो एक मुख्य अक्ष से समांतर किरण गुजारे, तो समांतर किरण आया तो दर्पण से परिवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाएगा। दूसरा हम वस्तु से किरण वक्रता केंद्र होकर गुजर, तो जब वक्रता केंद्र से गुजरता है तो उसी पथ पर क्या होता है, वापस लौट जाता है। यहां से यहां तक आपतित किरण है, यह हमारा क्या हो गया, आपतित किरण हो गया। तो लग रहा है क्या कि वक्रता केंद्र से आ रहा है सीधा, तो दर्पण से परिवर्तन के बाद क्या होगा, इसी पथ पर यह वापस लौट आएगा। तो हमने पढ़ा था प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जब 2 किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो देखो तो यह किरण आगे चलकर क्या हो रहा है, फैल रहा है, यानी इधर कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जितना आगे जाएंगे उतना एक दूसरे की दूरी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। तो ऐसा लग रहा है क्या हमको कि इधर जाएं तो कहीं पर हमको एक किरण मिल जाएगा, लग रहा है मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो दोनों किरण को डॉट डॉट लाइन से आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर मिल रहा है, यानी यहां पर प्रतिबिंब बन रहा होगा। तो ये भी वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर ए डैश और बी डैश बन रहा है। अच्छा, ये वास्तव में मिल रहा है कि हम कल्पना कर रहे हैं कि मिल रहा होगा, कल्पना कर रहे हैं ना कैसा मिल रहा होगा यहां पर। तो प्रतिबिंब क्या हो गया, काल्पनिक हुआ। कैसा हुआ, काल्पनिक हुआ। वस्तु को मुख्य अक्ष ऊपर रखे थे, प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष ऊपर बन रहा है, यानी सीधा बन रहा है। वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। कहां पर बन रहा है, दर्पण का पीछे बन रहा है। तो हम इस प्रतिबिंब की प्रकृति बता दिए।
जब हम वस्तु को अवतल दर्पण के सामने फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। अब हम देखते हैं जब वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो क्या होगा। जब हम वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो क्या होगा। तो जैसे कि आप लोग एक देख रहे हैं, हमारा अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। यहां पर एक वस्तु ये भी रखा गया है फोकस पर। कहां पर रखा गया है? फोकस पर। इस वस्तु का क्या नाम है? ए बी। अब दो किरण गुजारते हैं इससे। एक हम किरण ले लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगा? तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाएगा। दूसरा हम किरण ले लेते हैं वक्रता केंद्र से। तो जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर के आता हुआ प्रतीत हो या वक्रता केंद्र से होता है, तो किरण लग रहा है कि वक्रता केंद्र से होकर जा रहा होगा। देख लो। तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर क्या होगा? वापस लौट जाएगा। तो ध्यान से देखो तो ये दोनों किरण एक दूसरे के समांतर लग रहा है। क्या लग रहा है? समांतर लग रहा है। यानी जितना आगे जाए दूरी क्या रहने वाली है? समान रहने वाली है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि समांतर किरणें अनंत पर मिलती है। कहाँ मिलती है? अनंत पर मिलती है। तो ये किरण मान लेते हैं कहाँ मिलेगा? तब अनंत पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अनंत पर। तो देखते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। अच्छा, अक्ष के ऊपर मिलेगा कि अक्ष के नीचे मिलेगा? जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना ही अक्ष के नीचे ही आएंगे ना। अब हम मान लिए कि यह किरण अनंत पर मिलेगा। अनंत पर मिलेगा तो अक्ष से नीचे मिलेगा। अक्ष से नीचे मिलेगा तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा। क्यों उल्टा बनेगा? क्योंकि वस्तु को हम ऊपर रखे हैं और प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, तो उल्टा होगा। अनंत पर माने मिलेगा तो वास्तव में मिलेगा। मिलता हुआ प्रतीत थोड़ी हो रहा है। क्या होगा? वास्तव में मिलेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? जहां पर दोनों किरण मिलेगा। किरण कहां पर मिल रहा है? अनंत पर मिल रहा है, तो प्रतिबिंब ही अनंत पर बनेगा। अब रहा बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। तो देखो तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो इसकी ऊंचाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। यहां पर इतना ही है, यहां पर इतना है। अभी हमें इससे अनंत तक जाना है, तो जितना आगे जाएंगे उतना ही क्या होगी? ये बढ़ती जाएगी। यानी बहुत बड़ा बनेगा। कितना बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो हमने 3 को पढ़ लिया, 7 में से 3 पढ़ लिया। पहला हमने पढ़ा जब वस्तु ध्रुव पर स्थित हो तो प्रतिबिंब सीधा काल्पनिक वस्तु के बराबर और दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरा हमने पढ़ा जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तीसरा हमने पढ़ा जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। अब हम देखते हैं जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखे तो क्या होगा? फोकस तथा वक्रता केंद्र कहते हैं हमारा हो गया अवतल दर्पण। यह हमारा इसका फोकस हो गया, यह वक्रता केंद्र हो गया, यह ध्रुव हो गया। और वस्तु को हमको वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखना है। बीच यानी कहीं पर, इसमें एकदम ये जरूरी नहीं है कि एकदम बीच में रखना है। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं पर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला था? 2 किरण गुजारेंगे। कितना किरण गुजारेंगे? 2 किरण गुजारेंगे। पहला किरण हम गुजार लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। तो जैसा कि आप सबने देख रहा होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण गया है,
तो हमने पढ़ा था कि मुख्य उसके समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है, तो फोकस से होकर गुजरा है ना, ठीक है। दूसरा किरण हम देख लेते हैं। जिस पथ पर किरण आपतित होगा उसी पथ पर किरण परावर्तन के बाद भी गुजर जाएगा। तो किरण जब वस्तु से निकल करके दर्पण पे पड़ा तो परावर्तन के बाद क्या होगा, देखो तो कहाँ से लग रहा है, आ रहा है, ये किरण लग रहा है क्या आ रहा होगा वक्रता केंद्र से, लग रहा है ना, ये किरण लग रहा है कि वक्रता केंद्र से आ रहा है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा, इसी पथ पर पुनः वापस लौट जाएगा। ठीक है, तो ये कहां पर मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है। अक्ष से ऊपर है कि अक्ष से नीचे, तो नीचे है। वस्तु से बड़ा है कि छोटा है, तो वस्तु से बड़ा है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में मिल रहा है, यह हो गया हमारा वक्रता केंद्र और इस साइड हमारा हो गया अनंत। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब की प्रकृति लिखेंगे, उल्टा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, वास्तव में मिल रहा है यानी वास्तविक बन रहा है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है। अब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख के देखते हैं। तो हमारा हो गया अवतल दर्पण, यह इसका ध्रुव हो गया, यह फोकस हो गया, यह वक्रता केंद्र हो गया। यहां पर ये भी हम वस्तु रख लिए वक्रता केंद्र पर। तो दो किरण गुजारेंगे। पहला किरण हम गुजारते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, तो कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। अब हम यहां पर वक्रता केंद्र से होकर किरण को नहीं गुजार पाएंगे क्योंकि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दिए है, तो किरण तो इसका ऊपर के शीर्ष से निकलेगा ना, और इस शीर्ष से निकालेंगे तो वक्रता केंद्र से नीचे गुजारेंगे तो यहाँ दर्पण का परावर्तक सतह आएगा ही नहीं, तो कोई फायदा नहीं होगा, परावर्तन ही नहीं हो पाएगा। जब तक परावर्तक सतह नहीं आएगा तो परावर्तन नहीं होगा। तो अब हम दूसरे नियम लेंगे। पहला नियम हम तो ले लिए मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के बाद कहां से गुजर गया, फोकस से। एक हम ले लेते हैं, एक नियम हमने पढ़ा था, जब किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो यहां पर मिल रहा है, हम प्रतिबिंब बना लेते हैं। तब वस्तु को हम ऊपर रखे थे, प्रतिबिंब नीचे बन रहा है यानी उल्टा बन रहा है। वास्तव में मिल रहा है, इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। वक्रता केंद्र पर ही मिल रहा है यानी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखे तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बन रहा है। वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज एकदम बराबर है, पर वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज बराबर है यानी प्रतिबिंब बराबर बन रहा है। ठीक है, यानी हम किरण आरेखों को गुजारना सीख जाएंगे तो प्रतिबिंब बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। सारा खेल किरण आरेखों का है। अब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे। क्या रखेंगे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, इसका ध्रुव P हो गया, फोकस F हो गया, वक्रता केंद्र C हो गया, इधर हमारा अनंत हो गया। तो वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र पे रख देते हैं। वस्तु ये भी रख दिए। अब इसे दो किरण हम गुजारते हैं। पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर,
तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। दूसरा हम किरण ले लेते हैं वक्रता केंद्र से। तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर क्या होगा? वापस लौट जाएगा। यानी कहां पर मिल रहा है दोनों किरण? यहां पर मिल रहा है। यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में मिल रहा है। यानी प्रतिबिंब यहां पर बनेगा। अक्ष से ऊपर वस्तु को रखे थे और प्रतिबिंब अक्ष से नीचे बन रहा है। यानी इसके कहने का अर्थ हुआ कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। वास्तव में मिल रहा है यानी वास्तविक बन रहा है। वस्तु के अपेक्षा में प्रतिबिंब छोटा है तो छोटा बन रहा है। किस स्थान पर बन रहा है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। अब हम देखते हैं जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो अनंत पर वस्तु को रख के प्रतिबिंब बनाने से पहले कुछ बातों को समझ लेना आवश्यक है। अनंत से किरण जो आती है, हम मान के चलते हैं कि अनंत से किरण समांतर आती है। एक दूसरे के सारे किरण क्या होते हैं? समांतर होते हैं। ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो हम दो किरण अनंत से लेके आते हैं अवतल दर्पण पर। तो हमारा अवतल दर्पण हो गया, यह इसका ध्रुव हो गया, यह फोकस हो गया और यह वक्रता केंद्र सी हो गया। एक किरण हम ध्रुव पर आपतित करते हैं तो मान के चलते अनंत से कोई किरण आ रही है और ध्रुव पर आपतित हो गई। तो ध्रुव पर जितना कोण आई बना के आया है उतना ही कोण बना करके क्या हो जाएगा? गुजर जाएगा। यानी उतना ही कोण आर बना करके क्या हो जाएगा? गुजर जाएगा। दूसरा किरण क्या होगा? जस्ट इसके समांतर आएगा। क्या आएगा? समांतर। और यहां से परावर्तन के बाद हम किरण को गुजारेंगे तो किरण कहां पर मिलेगा? तो जो पहला किरण गुजरा था उस किरण के जस्ट फोकस के सामने मिलेगा। कहां मिलेगा? फोकस पर। जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारा फोकस पे बनता है, बहुत छोटा बनता है, क्योंकि अनंत पर वस्तु जो होगा बहुत बड़ा होगा और उसका प्रतिबिंब देख लो इतना छोटा बन रहा है। यानी बहुत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? बहुत छोटा। वास्तव में मिलेगा, वास्तविक बनेगा। कहां में बनेगा? फोकस पर। समांतर किरण ऊपर से लाए थे, प्रतिबिंब नीचे बन रहा है यानी उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति भिन्न भिन्न जगहों पर वस्तु को रख करके चेक कर लिए। अब हमारे बारी है उत्तल दर्पण में करने की। तो चलते हैं उत्तल दर्पण में। तो देखते हैं सबसे पहले कि उत्तल दर्पण में वस्तु को कहां कहां रख सकते हैं। तो जैसे देखते हैं हमारा उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में फोकस पर, फोकस और ध्रुव के बीच में, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि यह दर्पण के पीछे सारा चीज है। फोकस, वक्रता केंद्र सब दर्पण के क्या है? पीछे है, और वस्तु को हम दर्पण के पीछे रख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वस्तु को अब कहां रखेंगे? तो वस्तु को दर्पण के आगे रखेंगे। दर्पण के आगे क्या है? दर्पण के आगे कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, तो हम इधर मान लेते हैं कि अनंत है। क्या है? अनंत है। तो वस्तु को कहां रख सकते हैं? या तो अनंत पर रख लो, या वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रख लो, या वस्तु को ध्रुव पर रख लो। यानी उत्तल दर्पण में हम लोग वस्तु को तीन जगह रख सकते हैं। एक रख सकते हैं ध्रुव पर, दूसरा रख सकते हैं ध्रुव और अनंत के बीच, और तीसरा रख सकते हैं अनंत पर। ध्रुव पर तक किरण आरेख बनाना संभव नहीं है। देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण के ध्रुव पर जब वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। काल्पनिक बनेगा।
काल्पनिक को आभासी के नाम से भी जानते हैं। ध्रुव पर रखे हैं तो ध्रुव पर ही दर्पण के पीछे बनेगा। और बराबर बनेगा। ठीक है ना। तो इसको याद करना पड़ेगा हमें। सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, पीछे बनेगा और बराबर बनेगा जब उत्तल दर्पण में वस्तु को ध्रुव पर रखा जाए। उत्तल दर्पण में या अवतल दर्पण में वस्तु को ध्रुव पर रखते हैं तो प्रतिबिंब सेम बनता है। अब हम वस्तु को उत्तल दर्पण के ध्रुव और अनंत पर रख के देखते हैं। तो हमारा हो गया उत्तल दर्पण, इधर कलई किया हुआ है यानी परावर्तक सतह उठा हुआ है ना। ये कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण। ये इसका ध्रुव हो गया, यह फोकस हो गया, यह होकर्ता केंद्र हो गया। वस्तु ए बी को अनंत और ध्रुव के बीच में रख दिए। दो किरण गुजारेंगे, एक किरण मुख्य है उसके समांतर। तो जब हम मुख्य है उसके समांतर किरण लेंगे तो दर्पण से परावर्तन के बाद ऐसा लगेगा कि फोकस से होकर जा रहा है। क्या लगेगा? कि फोकस से होकर के आ रहा है। तो किरण देखो इधर से जब हम देखेंगे तो लग रहा है ना कि फोकस से आ रहा है। क्या लग रहा है? यह किरण फोकस से आ रहा है। दूसरा किरण हम गुजारते हैं वक्रता केंद्र की ओर। यहां से जब हम किरण को वक्रता केंद्र की ओर गुजारते हैं तो देखो लग रहा है ना कि वक्रता केंद्र पर जा रहा होगा। तो क्या होगा? इसी पथ पर, जिस पथ पर आया था उसी पथ पर वापस लौट जाएगा। तो देखो तो दोनों किरण कहीं पर लग रहा है क्या कि मिल रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर देखें तो इधर जितना आगे जाए किरण क्या हो रहा है? एक दूसरे के फैलते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? फैलते जा रहा है। देखो तो ये किरण हम देखें तो लग रहा है क्या इधर जितना आगे जाए फैलेगा। यानी ऐसा लग साइड कहीं पर मिल रहा होगा। तो देखो तो यहाँ पर दोनों किरण का हो रहा है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। मिल नहीं रहा है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। और जब मिलता हुआ प्रतीत होता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। प्रतिबिंब भी अक्ष से ऊपर बन रहा है यानी सीधा बन रहा है। किस जगह पर बन रहा है? फोकस और ध्रुव के बीच बन रहा है। ठीक है। काल्पनिक हो गया, सीधा हो गया, फोकस और ध्रुव के बीच में हो रहा है। बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है? तो वस्तु का साइज इतना है और प्रतिबिंब का साइज उससे छोटा है। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है। अब हम वस्तु को अनंत पर रख के देखते हैं। तो अनंत से मान लेते हैं कि समांतर किरणें आ रही है। बहुत सारी किरणें ले लेते हैं यहाँ पर, दो नहीं दो तीन किरणें ले लेते हैं। तो समांतर किरण आता है तो क्या होगा? लगेगा कि फोकस से होकर गुजरेगा या फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होगा। तो किरण ऐसे गुजर रहा है तो देखो तो लग रहा है क्या फोकस से आ रहा होगा। एक किरण ऐसे गुजर गया तो लग रहा है क्या फोकस से आ रहा है। एक किरण ऐसे गुजर गया तो लग रहा है क्या फोकस से आ रहा है। देखो तो फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, यानी प्रतीत हो रहा है तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? काल्पनिक बन रहा है। वस्तु की अपेक्षा अनंत पर रखेंगे वस्तु तो बड़ा होगा ना, उसके अपेक्षा में बहुत छोटा होगा ना। प्रतिबिंब क्या होगा? बहुत बहुत छोटा। सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा। वस्तु को ऊपर रखे थे, ऊपर है, प्रतिबिंब भी ऊपर बनेगा। कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है।